जोहार साथियों, क्या आप भी 14th जेपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपका भी सपना है 14th जेपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने का? इस वीडियो में ध्यान रहे, पीटी के बारे में बात करने वाला हूं, प्रीलिम्स को लेकर के बात करने वाला हूं। बस इतना कर लिया जाए तो 100% श्योर जेपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। 13th जेपीएससी के विद्यार्थियों ने यह रणनीति को अपना करके क्लियर भी किया है। आइए उन बिंदुओं पर हम चर्चा कर लें। और पहले तो आप लोगों को यह ध्यान दे लेना है, जो भी प्रीलिम्स के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया होगा, लेकिन आपको तैयारी आज से ही करनी होगी। ये कोई वनडे एग्जाम नहीं है जो आपका जिस दिन नोटिफिकेशन निकलेगा तो आप तैयारी करोगे तो निकल जाएगा। आपको एक डिसिप्लिन्ड विद्यार्थी की तरह तैयारी करनी होगी, क्योंकि जेपीएससी अच्छा खासा 6-7 महीने का समय प्रीलिम्स मांगता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम चर्चा करें। दोस्तों, पहले तो आपको समझना होगा जेपीएससी का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, आखिर एग्जाम पैटर्न क्या है। अगर पैटर्न के बारे में मैं आप सभी लोगों से बात करूं तो जो जेपीएससी का पैटर्न होता है, इसमें आपके 2 पेपर होंगे। एक तो पेपर फर्स्ट होगा, जिसको हम लोग सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं, और एक होगा पेपर 2, जिसको हम झारखंड जीके के नाम से, पेपर 2 के नाम से जानते हैं। अब यहां पे आपको यह भी समझना होगा कि पेपर फर्स्ट पर हमको ज्यादा फोकस देना है या पेपर सेकंड पर हमको ज्यादा फोकस देना है। मैं आपको यह बता दूं, अगर आप पहली बार जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 जो कि झारखंड जीके है, अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या किसी भी अन्य राज्य से जो झारखंड में, अगर आप झारखंड की तैयारी नहीं करते हो, जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो आप सभी लोगों को आज से ही झारखंड जीके पढ़ना होगा, क्योंकि झारखंड जीके के बिना जेपीएससी की प्रीलिम्स की परिकल्पना करना भी स्वयं के साथ धोखा है। क्योंकि 55% क्वेश्चन, 55% वेटेज झारखंड जीके का होने वाला है। यानी कि 110 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन झारखंड जीके के आते हैं। पेपर 2 पूरा का पूरा झारखंड जीके है, और पेपर फर्स्ट में 90 क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस से और 10 क्वेश्चन होते हैं झारखंड जीके से। तो आपको डिटेल्ड में पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस को अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेना है। हालांकि झारखंड के जेपीएससी आयोग की एक बहुत अच्छी आदत यह है, बहुत अच्छा सिलेबस एग्जाम पैटर्न यह है, इसमें हर टॉपिक का नंबर डिसाइड कर दिया गया। जैसे मुंडा शासन व्यवस्था 1 क्वेश्चन आएगा, जैसे सीएनटी से 5 क्वेश्चन और एसपीटी एक्ट से 5 क्वेश्चन। यानी कि अगर आपने संथाल परगना एक्ट पढ़ लिया तो आपके 5 क्वेश्चन 15 नंबर क्लियर हो गए। इसी प्रकार आपने सीएनटी एसपीटी एक्ट पढ़ लिया, इसी प्रकार अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री आपका कवर है तो आपके 5 क्वेश्चन, मिडिवल हिस्ट्री कवर है तो 5 क्वेश्चन, आपका मॉडर्न हिस्ट्री कवर है तो 5 क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर है तो 3 क्वेश्चन। मतलब हर टॉपिक के लिए नंबर डिसाइड कर दिए गए हैं। अब इसका डिटेल्ड सिलेबस देखना चाह रहे हो तुम लोग, तो टीचर्स एक्सप्रेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। सिलेबस वाले सेक्शन में जेपीएससी का सिलेबस मिल जाएगा, डिटेल्ड सिलेबस। आज ही आपको प्रिंट आउट करा करके एक एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना शुरू करना है। तो यहां से आपको एक बात क्या निकल के आ रही है कि सबसे पहले आपको कंप्लीट सिलेबस करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ करके सिलेबस को कंप्लीट करना है। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक, एक एक टॉपिक आपको पर डे कवर करना है। अब इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा पॉइंट, पर डे टाइम मैनेजमेंट। जब आप सिलेबस पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे वो जमाने चले गए जब पापा लोग कहा करते थे, ये मम्मी लोग कहा करती थी कि सुबह 4 बजे उठोगे तभी सिलेक्शन होगा, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ोगे, भुरारे पढ़ोगे, बिल्कुल भुरारे मतलब सुबह सुबह पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। जब आपका फ्री टाइम हो, जब आपको लगे कि अब हम अपना 100 आउटपुट दे सकते हैं, मेरा दिमाग स्वस्थ है और मैं पढ़ सकता हूं, मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है, चाहे रात के 2 बज रहे हो और चाहे दिन के 2 बज रहे हो, आप जैसे सिलेबस प्रिंट आउट निकाल लिया और पर डे आप अपने आप को 60 दिन या 70 दिन का टाइम दीजिए। मैं तो कह रहा हूं आप अपने आप को 90 दिन दीजिए। 90 दिन में एग्जाम नहीं होने वाला है, क्लियर कर दूं। कम से कम 120 दिन का समय है आपके पास
कम से कम अभी से 4 महीने हैं। आप अपने आप को 90 दिन का समय दीजिए, ये सिलेबस सामने रखिए, तोड़ दीजिए सिलेबस को टुकड़ों में कि आज तारीख 12 मार्च है या 15 मार्च है, 12 मार्च को मैं मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ूंगा, एंशिएंट हिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ूंगा। शाम को उसको टिक करो कि मैंने पढ़ लिया। फिर आपको जाना है प्रैक्टिस करने जाना है, फिर इसी से जुड़ा है प्रैक्टिस। जब आप टाइम मैनेजमेंट के आधार पर सिलेबस पढ़ रहे होंगे, फिर आपको करनी होगी प्रैक्टिस। फिर आपको क्या करने जाना होगा? प्रैक्टिस करने। इसके लिए आप घटना चक्र की बुक ले सकते हो। जैसे कि आप घटना चक्र की बुक लोगे तो टॉपिक बाय टॉपिक सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आप सपोज दैट आपने बौद्ध धर्म पढ़ा या जैन धर्म पढ़ा, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, या आपने गांधी इरा पढ़ा, तो सारे आप टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। साथ में जेपीएससी के पीवाईक्यू भी लगाते रहना, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तो 3 पॉइंट एक कवर हो गए। जब आप ये 3 पॉइंट पे काम कर रहे होंगे, तब आपको एक बहुत अच्छी चीज ध्यान में रखनी है कि आखिर आपका इस 90 दिन का गोल क्या है। इस 90 दिन का गोल आपका क्या है? आप 90 दिन बाद अपने आप को कहां आंक रहे हैं, किस स्थिति में अपने आप को आंक रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, 13वीं जेपीएससी का रिजल्ट 61% गया था। मतलब कि 61% अगर आपके नंबर हैं प्रीलिम्स में, 400 में 246 जनरल वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। तो ऐसे ही आप अपने लिए 70%, अगर आपने 90 दिन बाद अगर आपका कोई आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाते हो और आपके 400 में से, अगर आपके 400 में से आपके 280 या 270 से 280 के बीच में आपका स्कोर कार्ड बन रहा है, इट मींस आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक आ चुके हो या आप सिलेक्शन के करीब हो। मतलब सिलेक्शन अब आपका कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने 270 280 इस 90 दिन बाद अचीव कर लिया, तो आज से जब आप पढ़ने बैठो तो आपका गोल होना चाहिए कि मैं 90 दिन में जब टेस्ट देने जाऊंगा, आज मेरे प्रैक्टिस सेट में कम नंबर आ रहे चलेगा, कल नंबर कम आ रहे चलेगा, लेकिन ऐसे ऐसे मैं इंप्रूवमेंट करके जब 90वां दिन होगा, जब 90 डेज मेरे टारगेट के कंप्लीट होंगे, उस दिन मुझे 70% अपना स्कोर कार्ड चाहिए। तो पॉइंट नंबर 4 यहां पर क्लियर होता है। इतना अगर आपने कर लिया, अब बात आती 90 दिन आपके हो गए, आपके 270 अंक आ गए। अब इसको सुरक्षित रखना ना मेरे भाई। आप कंप्यूटर तो हो नहीं कि आपके मेमोरी में जो डाटा गया वो हमेशा सेव हो गया, अब ये कभी वापस नहीं ये रिमूव नहीं होगा। हम मनुष्य हैं, हमारे में जो डाटा करंट में हमारे दिमाग में चल रहा होता है, वही डाटा हमारे पास फेच करके हमको दे देता है ये हमारा दिमाग, और जो पीछे चला गया वो चला गया। तो यानी कि आपको 90 दिन के बाद जब आपका सिलेबस हो जाए, टारगेट गोल हो जाए, ये सारे स्टेप हो जाए, फिर आप 90 दिन बाद आप रिवीजन करना शुरू करेंगे। फिर यही प्रोसेस दोहराएंगे, जितनी ये प्रोसेस है फिर यही प्रोसेस दोहराएंगे, और उसी बीच में आपका एग्जाम लगा होगा। आप एक बार रिवीजन कर चुके होंगे, एक बार सिलेबस आधारित सारी चीजें कर चुके होंगे, 270 का आप स्कोर कार्ड बना चुके होंगे। ऐसी स्थिति में डैम श्योर 13th जेपीएससी में मैंने अपनी मेंटोरशिप में ऐसे विद्यार्थियों को लिया और उनको प्रीलिम्स क्वालिफाई कराया। अभी वो मेंस दे करके इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही पर डे होमवर्क देता था उनको, पर डे टॉपिक बाय टॉपिक देते थे, और जैसे आज पढ़ाया टॉपिक, फिर उनको होमवर्क दिया, फिर वो होमवर्क करके लाए तो उनका होमवर्क चेक किया, और इस तरीके से 90 दिन के टारगेट के बाद उनके अच्छे का। अब मैं ये नहीं कह सकता, ये तो झूठ बोलना होगा कि हमारे बैच में 100 में 100 बच्चे सेलेक्ट हो गए, ये सब फर्जी है। मतलब ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट दावा कर रहा है तो अपने आप को फर्जी प्योर पहले साबित कर दे रहा। हाँ, हमारे इंस्टीट्यूट से हम कहेंगे 30%, ये भी बहुत ही अच्छा डाटा है जो 13th जेपीएससी का मेंस लिखे हैं इस स्ट्रेटेजी के माध्यम से, क्योंकि पर डे डाटा उनका फेच कर रहा था, पूरा फोकस उन पर डाल दिया था, और उन्होंने भी, बच्चों ने भी पूरा फोकस डाला। इसका परिणाम है कि वो आप मेंस लिखने के बाद इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो आज अगर आप जुड़ना चाहते हो टीचर्स एक्सप्रेस की बेहतरीन टीम के साथ, 14th जेपीएससी पीटी की तैयारी करना चाहते हो, पहले 100 विद्यार्थियों को 1199 में ही पीटी का बैच दे दिया जाएगा। इसके बाद इतनी जब मेहनत करूंगा 5 पॉइंट पर,
तो 1199 में इसके बाद मुझे बैच परचेस करना, बच्चों को दिलवाना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। पहले 100 विद्यार्थी जो हैं उनके लिए 1199 में ये बैच मिल जाएगा। और हाँ, इस बैच के साथ जो प्रैक्टिस सेट मैंने कहा ना, घटना चक्र वगैरह बुक लेकर के, इस बैच के साथ अगर तुम ज्वाइन करते हो तो टेस्ट सीरीज 20 टेस्ट सीरीज फुल लेंथ बाइलिंगुअल फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा दी जाएगी। 15 मार्च से बैच स्टार्ट है। पहले 100 विद्यार्थियों के लिए 1199 में है। आज ही डाउनलोड करें टीचर्स एक्सप्रेस एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे जाएं, अपने टीचर्स एक्सप्रेस एप्लीकेशन सर्च करें, अपने आप को रजिस्टर करें, पेड कोर्स में जाएं, जेपीएससी पीटी प्रीलिम्स बैच ज्वाइन करें। बैच संबंधित किसी भी इंक्वायरी के लिए, आपको कोई इंक्वायरी चाहिए बैच संबंधित, तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो। 7376114588 पर आप कॉल या फिर मैसेज भी कर सकते हो। आई होप आप सभी लोग ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट पर, 5 इंपॉर्टेंट तथ्यों पर आप लोग वर्क करेंगे और इस बार 14th जेपीएससी में आप मेंस लिखेंगे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। जोहार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। या तो हमारी और आपकी मुलाकात बैच में होगी या इसी यूट्यूब चैनल पर किसी नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होने वाली है। झारखंड जय जोहार, जय जय।